अगर वो उस वादे को पूरा ना करेगा तो उसके साथ बुरा होगा। और आज तक कोई भी ऐसा गांव वाला है नहीं जिसका विश पूरा हुआ होगा, मतलब कोई भी गांव वाला का विश पूरा नहीं हुआ है और उनके साथ हमेशा बुरा ही हुआ है। अब यहाँ पर उसके परिवार वाले कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि अगर वो अपने बेटी को खाना खिलाएंगे तो वो दुनिया छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो वादा करी थी, और अगर वो खाना नहीं भी खाएगी तब भी वो दुनिया छोड़ के जा सकती है। तो एक कहानी का शुरुआत होता है एक गांव के साथ। उस गांव में एक ट्री है, और गांव वाले कहते हैं कि उस ट्री में अगर कोई भी इंसान या कोई भी गांव वाला कोई भी विश मांगेगा तो वो पूरा हो सकता है। लेकिन उस विश को पूरा करने के लिए उस इंसान को उसके बदले में कुछ वादा करना पड़ेगा। अगर वो उस वादे को पूरा ना करेगा तो उसके साथ बुरा होगा। और आज तक कोई भी ऐसा गांव वाला है नहीं जिसका विश पूरा हुआ होगा, मतलब कोई भी गांव वाला का विश पूरा नहीं हुआ है और उनके साथ हमेशा बुरा ही हुआ है। अब उस गांव में एक छोटी बच्ची थी जिसके दो बहनें थे, और उसके परिवार लोग एक बेटा चाहते थे। बेटे के लालच में उसके परिवार लोग हमेशा दुखी रहते थे, जिसके कारण वो उसके बेटियों को, मतलब अपने बेटियों को प्यार तो करते थे, लेकिन दुखी होने के कारण वो ठीक से ध्यान नहीं रख पाते थे। अब गांव के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और अपने पापा मामा का इस हालत को देखकर वो बेटी उस ट्री के पास चली जाती है विश मांगने के लिए। वो उस ट्री को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ का एक बेटा हो, और उसके बदले में 7 दिन तक बिना खाए पिए रहूंगी। अब उसके अगले ही दिन पता चलता है कि उसकी माँ गर्भवती हो चुके हैं। अब उसके बाद से वो बेटी खाना नहीं खाती। उसके परिवार लोग उसको जब भी कहते हैं खाना खाने के लिए, वो भाग के चली जाती है। 3 से 4 दिनों के बाद उसका तबियत खराब होना शुरू हो जाता है, और एक वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य जी कहते हैं कि असलियत में उसका तबियत इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि वो खाना नहीं खा रही, और इसीलिए उसके अंदर साइड इफेक्ट आना शुरू हो चुका है। अब उसके परिवार लोग उसको खाना खाने के लिए मजबूर करते हैं, और ऐसे ही ना कहते कहते वो बेटी सच बोल दी थी कि मैंने उस ट्री से विश मांगा है जिसके कारण मैं खाना नहीं खा सकती। अब यहाँ पर उसके परिवार लोग कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि अगर वो अपने बेटी को खाना खिलाएंगे तो वो दुनिया छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो वादा करी थी, और अगर वो खाना नहीं भी खाएगी तब भी वो दुनिया छोड़ के जा सकती है। अब यहाँ पर उसके पिता कुछ समझ नहीं पाते, इसलिए वो ये तय करते हैं कि वो उस ट्री को काट देंगे। अब गांव के लोग उस ट्री को छूने से भी डरते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो उस ट्री को छुएंगे तो उनके साथ बुरा होगा। लेकिन उसके पिता नहीं मानते और रात के समय पर ट्री काटने के लिए चले जाते हैं। अब गांव वाले उनको रोकने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो ट्री को काट देंगे तो गांव के ऊपर कुछ बुरी किस्मत आ सकती है। लेकिन गांव के मुखिया उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उस इंसान को छुओगे तो तुम्हारे अंदर भी वो बुरी किस्मत आ जाएगी, जिसके कारण तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। धीरे धीरे उसके पिता उस ट्री को काट देते हैं और वो ट्री गिर जाता है। और उसके बाद उसके पिता ये सोचते हैं कि वो उस ट्री को जड़ से ही उखाड़ देंगे। जड़ से उखाड़ देने के बाद सारे गांव वाले उस ट्री को जला देते हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद उनके बेटी का तबियत ठीक हो जाता है। और उसके बाद ये पता चलता है कि उनके माँ के अंदर कोई बच्चा थी ही नहीं, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनको एक बच्चा होने वाला है। ये एक गलत फहमी थी। लेकिन गांव वाले अभी भी ये मान रहे थे कि उस ट्री के कारण ही उनके माँ को एक बच्चा होने वाला था। अब क्योंकि ये ट्री नहीं रहा इसलिए विश टूट गया और वो बच्ची बच गई, लेकिन बच्चा नहीं रहा। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे देखे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, नहीं से भी बढ़िया। बड़ा कमेंट करना है बड़ा कमेंट करो, छोटा कमेंट करना है छोटा कमेंट करो। तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक करे बताने कैसा लगता है। इस वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।